लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी तरीके से अब वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई साथियों। जहां पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला किए, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान से जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस का पूरी तरीके से मजे ले लिए साथियों। चिराग पासवान ने कहे कि वो कब थे एनडीए में। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर पूरी तरीके से राजनीति गरमाई हुई है और पासवान परिवार की लगातार इसी साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर अब वर्चस्व के बीच जंग पासवान परिवार के सामने आ रहे थे। जहां एक तरफ चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की हिस्सा है, तो वही पशुपति पारस एनडीए गठबंधन से अब अलग हो चुके हैं। पशुपति पारस एनडीए गठबंधन से अलग होकर अब इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी साल होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अब सीट शेयरिंग का भी मामला फंसा हुआ है। पशुपति पारस पूरी तरीके से अब डील अपना फाइनल करने में लगे हुए हैं राजद के साथ, लेकिन वहीं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लगे हुए थे। चिराग पासवान इस साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत स्तंभ के रूप में, एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ चिराग पासवान, एक बड़ी संख्या की सीट के साथ चिराग पासवान इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने जाने साथियों। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से बता रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ में इस योजना पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, तो क्या चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट भी एक सरकारी एजेंडे में सम्मिलित होगा? इसको लेकर भी अब सवाल पूरी तरीके से खड़े हो रहे हैं। और चिराग पासवान का ऐसा होता है तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की तरफ से सबसे शानदार के तौर पे साबित हो गए साथियों। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में 100% की स्ट्राइक रेट से पूरी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए भारतीय राजनीति में। लेकिन अब बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को भी एक बड़ी भूमिका निभाने की ओर अब चिराग पासवान बढ़ रहे हैं। बिहार सरकार में चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका अब दिखने वाली साथियों। तो आप सही क्या पढ़ते रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय बिहार।